टेस्ट करना शुरू करो जो तुम्हारा टेस्ट है। चलो कैमरा स्टार्ट है। लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। पूछना है मुझसे कुछ? हैव यू नीड आस्क एनीथिंग? मम्मी अभी रोटी को फटाफट से ये डंडा ला रही हूँ मैं आपके लिए। क्या किसी का फोन आएगा ना तो ये बंद हो जाएगा। पुलिस ने फोन हटाई है। कैमरा कैमरा चलता है। देख कैच डिसेंडिंग असेंडिंग। ठीक है। जहाँ मैंने ए लिखा है असेंडिंग और डी लिखा है डिसेंडिंग। जहाँ ए लिखा है असेंडिंग और डी लिखा है डिसेंडिंग। के बीच में बिग स्मॉल नंबर यहीं पे लिखेंगे मैं। ठीक है। ये है बिगर। सर्कल करना है। सर्कल 8880। अरे वो यहाँ नहीं आई है मन में खेलने दे उसे। वो भी हमारी तरह आई भाई उसको भी ठंड लग रही है। अगर तू बिल्ली बने अगले जन्म में तेरे को देख के कोई दरवाजा बंद कर ले तो ठंड लगे तुझे कैसा लगेगा? मानने लगे क्या? तुम पानी तो खेलने दे बेचारी को। Don't be afraid of the thing which is happening around you.
ठीक है, चलो करो। हाँ भाई, किसको क्या तेरे को मैंने कल क्या लिया था, सिखाया था नहीं, प्रोनाउन। क्या भाई नेक्स्ट करो, मैं देख लूंगी। हाँ ये तो हो गया ना चैप्टर, रीड करा फिर करो पहले रीड। तू क्या कर रहा है भाई? क्वेश्चन आंसर्स करो। राइट, the world is largely known through the sense के नाम से जाना था बराबर। The sense of sight is one of the most important sense। तो through it we see mountain, जब हम माउंटेन देखते हैं अपने सेंस से, सेंस समझते हैं, river, tree, planet, chair, people and so many other things around us जो भी हम देखते हैं। तो we also see cloud, हम cloud भी देखते हैं, rainbow भी देखते हैं, birds flying in the sky at night, we see the moon at the and the stars, ये सारी चीजें देखते हैं। तो you are able to see the words and sentence printed on this page, और जो print जो इस पे लिखे हैं वर्ड उसको तुम समझ रहे हो because of your sense, sense से समझ रहे हो ना। तो how is seeing made possible, देख कैसे possible। Hey, you come here, you come here and sit। Sorry, मैंने आज दिन में वो नहीं लगाया, क्या था अभी लगाया है, आज सुबह वाली क्लास में भी भूल गई कि मैंने फोन चार्ज किया, फिर कहीं वो बच्चे बोल रहे एक क्लास में मिस हो गया। ये तुम नई कॉपी क्यों लाई है, एक रजिस्टर ले लेते ना। अभी ये लिखना शुरू सीख रही है ना मैम, वो ना बोल रही थी नहीं, अभी 3 लाइन इसको जरूरत है क्योंकि लिखना सीख रही है। हाँ भाई पुरानी कॉपी दिखाओ पहले, तो मुझे ये देखना, मैंने टेस्ट दिया था ना किसी चीज का, चल एडिट मैं दे देती हूँ अपनी तरफ से। अब तेरी काम डंडों से तेरी धुनाई है, मैंने देखो ड्राइंग वो नहीं आया ना, भी द्वारा उसके लिए ड्राइंग भी पहले आ गया सबसे पहले 5 मिनट मैं बोलता दरवाजा बंद कर दूंगी, मैंने इसको बोलता दरवाजा बंद कर दूंगी, मैं नहीं आएगी तो फाइन। कल फॉरलेट आई थी जल्दी आ गई कब 3 बजे, कल 3 बजे आई थी मैंने आई, ये भी 3 बजे आए थे। हाँ ये 3 बजे आए थे, ये तो ये भी 3 बजे आए थे, फिर मैं आई नहीं राजन नहीं, पर तुम इसको ABCD लिखवानी भाई, ABCD भी इसको बिल्कुल नहीं आती है। उसमें पड़ी हुई है सब्जी ऐसे पड़ी हुई रोटी में एन ओ खानी रोटी आदि हो जाओ भाई शीघ्र। अब इसमें जहाँ पे फिल गैप है वहाँ पे ABCD लिखनी है, A B, B नहीं लिखा तो B लिखनी है, C नहीं लिखा तो C लिखना है, D नहीं लिखा तो D लिखना है, E नहीं लिखा तो E लिखना है। चलो फटाफट करो पूरी Z तक। तेरे को भी पूरा चैप्टर हुआ था तेरा उस दिन, वो नहीं हुआ था ना, कल तेरी वजह से मैं पूरा खाली बैठी थी क्योंकि इन सब का टेस्ट हो रहा था। तेरा पूरा चैप्टर कल खत्म हो जाता है ना, इसलिए मैं खाली बैठी थी पूरा, तो वो आएगी तो चैप्टर समझाऊंगी। अब सच में मेरा पूरा चैप्टर तेरी वजह से तेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है क्योंकि अब मैंने कुछ नया चैप्टर शुरू कर दिया। 4-5 रोटी बना रही हूँ
व्हाट मेक थिंग्स विजिबल, मतलब हमें क्या चीज दिखती है, ठीक है। तो हैव यू एवर थ्रो हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट, जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं भी हम सेंस कर रहे हैं कि ये सोफा है, ये फोन है, ये टीवी है, हम सेंस कर रहे हैं, ठीक है। सेंस किससे करते हैं? फ्रॉम और हमें क्या पता कौन सा हमारे अंदर सेंस वो है ना, सेंस, हाँ क्या नाम है उसका, न्यूरॉन। So you may say that I see the object, but can you see an object in the dark? No. Dark में हम कैसे देखेंगे? So it means that eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object enter our eyes that we see the object. मतलब light जब object पे पड़ती है ना, तब हमें दिखता है वो चीज है, वरना अगर वो light नहीं होगी तो we can't see the things. The light may have been emitted by the object. Emitted होती है, जब होती है, or may have been reflected by it, और reflected होती है, ठीक है। तो you learn in class 7 that a polished or shiny surface can act as a mirror. कोई भी नई, अगर हम नई गाड़ी खरीदेंगे तो वो भी मिरर की तरह ही लगेगी, हम अपनी शक्ल देख सकते हैं, शाइन, और वो होता है ना सरफेस उसका एकदम क्लीन। तो मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल ऑन इट। तो कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? लेट्स फाइंड आउट। मतलब ये बोल रहे हैं, अब मिरर रिफ्लेक्ट करता है ना रेज से कहीं और, अगर मिरर लग रहा है उसके ऊपर किरणें पड़ रही हैं तो कहीं और रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसकी वो पड़ती है ना लाइट बहुत तेज की है, ठीक है। तो ये वो आफ्टर स्विंगिंग द मिरर, जब मिरर छोटा होता है, द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अदर डायरेक्शन, तो वो जो लाइट होती है वो दूसरी डायरेक्शन में पड़ती है, ठीक है। तो द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। उसको क्या कहते हैं? यहाँ से तो तुम लाइट दे रहे हो, ये मिरर है, और यहाँ से जो आ रही है ना, ये कौन सी रे हुई? ये लाइट है, ये मिरर है, ये इंसिडेंट आएंगे वैसे डायग्राम, पता नहीं इस क्लास में नहीं है। The ray that come back from the surface after reflection is known as refracted rays. सरफेस से जब लाइट वापस आती है ना हमारी तरफ, उस पे लाइट पड़ रही है, रेज पड़ रही है, और वो लाइट हमारी तरफ वापस आ रही है, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। द रे दैट कम बैक फ्रॉम द सरफेस, वो वापस आ रही है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड। क्या हुआ? कैसे बैठे ऐसे? The refracted ray incident. ABCD लर्न करो in your mind and you will be right there. जब तूने लिख लिया तो फिर पूछने की जरूरत क्या है? 99. Draw a line showing the position of a plane paper. Line बनाओ, position बनाओ, plane mirror पे. The incident ray and refracted ray on the paper, ठीक है, with the help of your friend. Remove the mirror and the comb. Draw a line making an angle of 90 degree. 90 degree बनाया. To the line representing the mirror at the point where the incident ray is striking the mirror. So this line is known as mirror. ठीक है. To the reflecting surface at the point the angle. अब तो देख ये बन गया हमारा 90 degree. रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ से डाल रहे हैं, इंसिडेंट रे जो यहाँ से आ रही है, बिटवीन द नॉर्मल इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देख ये वाला एंगल बन गया R क्योंकि रिफ्लेक्टेड है, ये वाला एंगल बन गया I क्योंकि इंसिडेंट रे। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज measure the angle of incident and the angle of reflection. Repeat the activity several times by changing the angle of incident ray and the 16.1 में लिखना पड़ेगा। इनकी वो चेंज करनी है डायरेक्शन और इसको लिखो, कहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ से इंसिडेंट हो रहा है।
Do you see any relation between the angle of incident and the angle of reflection, as they approximately equal? If the experiment is carried out carefully, it is seen that the angle of incident always equal to the angle of reflection. Incident जो होता है ना, वो हमेशा reflection के equal ही, incident ray होती है ना, incident ray, सॉरी रिफ्लेक्टेड एंगल होता है ना, वो इंसिडेंट एंगल के एकदम इक्वल। अगर ये 30 है तो ये भी होगा, ठीक है, ऑलवेज इक्वल एंगल रिफ्लेक्शन। दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ है ये। लेट्स परफॉर्म द रिफ्लेक्शन, ठीक है, चलो ये करो फिर मैं अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आ जाओ भाई, क्या कर रहा है भाई, कैसे कॉपी बंद करके बैठा है भाई? क्या है, क्या है आज, किस चीज का काम, टेस्ट है आज, टेस्ट है कोई? कॉपी लिखो, मैंने टेस्ट दिया था तो इधर आ जाओ। कैनली पैक इन मणिपुर, कॉपी इंग्लिश के लिए करा। मुझे इंग्लिश का काम समझ नहीं आता। Ask me ना, इतने तो सारा काम करना चाहिए। 61 में 60 कहीं छोटी लगा रखी, कहीं बड़ी लगा रखी है, इसीलिए 50 में ना F आता है भाई और TY आएगा। में FORTY आता है। 12 है ये, 10, 6, 88, 99, 100 की स्पेलिंग गलत है, 78। सीधा खड़ा हो जा, सीधा मैंडेट से सीख जा। ये किसने लिखा है? तो ये मुझे उनका लगा बाईजूस यस है ना, यस 48 हावर में 6 से 12 तक। किसने लिखा है ये? उन्होंने कल किन अंकल ने? बाईस वाले ऑनलाइन बैंकिंग भी लगाते थे। क्या हुआ? बाईजूस वाला उन्होंने बोला है कि 48 हावर यूनिफिकेशन 500 का चेक देना पड़ेगा नहीं पहले। बाईजूस वालों में ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है। महंगी किट है। दो डाल दे, कितने की है? मुझे नहीं पता। तू कभी बकवास मत कर। टैबलेट महंगा है। कितने का? वो देते हैं ना, ये पूरी किट देते हैं, फोन, लैपटॉप या फिर वो मिलता है टैबलेट और बुक मिलती है, एक वर्कशीट बुक। मैंने वर्कशीट करी थी हैं? और वो मिलते हैं ईयरबड्स ऑनलाइन के लिए ना। उसमें क्लास सबके पढ़ाने का किसका कैसा है, किसका कैसा है। अब जो जो प्रेफर करता है वो वही चूज करेगा। बाईजूस से रखा है तो उसको टैबलेट बाईजूस से करती है वो। काम कर ले काम। क्या कर रहा है भाई तू? क्या कर रहा है? होमवर्क किया है शायद। चलो वन मैनी करके लो फटाफट से। मैंने होमवर्क किया है शायद। इधर आ जा। शायद वन ये सेकंड में, ये भी सेकंड में है। ब्लू फर्स्ट में। फिर भी he is much better than him. Really, I have observed the thing in him and
also in him. वन में किसने बताया ये? मैंने क्यों चालू कर Ram and Sita both leave Ayodhya. Ram ये or कैसे नहीं हो Sita रहा? is also name of the Ayodhya. Name of the people ना, name of the person ना. राम और सीता किसी इंसान का नाम है ना, तो it's also called the noun. Market, dog, Tajman, pencil. That is the thing. ये ऐसा क्या लगाना करना है? है? इतना दिमाग तो है भी नहीं, ये पढ़ के कर लेगा. King is the name. Forest is the place. इसमें ऐसे करना है Many क्या होता है? एक चीज से और एक चीज और एक चीज से लिंगाथु, लिंगाथु. काम कर लेना. ABCD नहीं आती तुझे? तेरे को डेली ABCD सिखानी पड़ेगी. एस लगाना सिखा रखी है ABCD. ऐसे करो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. अब A के बाद B आता है. B उधर लिखा है. लिखा है B? नहीं लिखा ना? तूने लिखा है ना? हाँ. फिर B के बाद क्या आता है? C. C लिखा हुआ है मैंने. C नहीं लिखना. D लिखा हुआ है मैंने. D नहीं लिखना. D के बाद E लिखा है मैंने. E लिखना है. हाँ. I play in the park. We read book together. He play in the park. My friend going to fair. I'm sick. यार ये इसने चीटिंग करते हैं. किसने बताया है ये? किसने बताया है? किसने? तू नहीं कर सकता है. किसने करवाया है? मैं भी यहाँ पे देख करवा के देख लूँ तेरे से. भाई हमेशा मैंने कल क्या बताया सेंटेंस कैसे बनाते हैं. पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. तो इधर सब्जेक्ट कहाँ लगाया है? इधर लगाया है. इधर कहाँ लगाया है? आई प्ले इन द बॉल. बॉल ये गलत. आई प्ले इन द बॉल. बॉल में नहीं खेल रहा तू. आई प्ले विद द बॉल. इट इज बैड. Does he climb on the tree? No. That is the question. I have said you that you make the sentence. So tree give us fruit. ट्री के बारे में लिखना है ना. ट्री क्या है? हाउस. कमिंग टू योर होम. हाउस. नो. माय हाउस. अपने घर पे सेंटेंस बनाना है. तो तुम घर आ जाओ या तुम घर आ रहे हो, ये थोड़ी ना सेंटेंस होता है. माय हाउस इज नियर द मार्केट. मेरा घर मार्केट के पास है. That is the thing. हाँ, गलत मम्मी ने करा है, सही इसने करा है. धीरे धीरे पढ़ो. 30 स्पेलिंग गलत है. 30 में आई आ रहा है. आई आ रहा है. 11 50 टी आएगा इधर. वाई 63 19 नहीं होता. 91 होता है. 19 होता है भाई. 20 50 में 50 गलत है. ये बीच में ये नहीं आएगा. ठीक है. 78 8 में टी AIGHT होता है. 98 84 पागल है क्या? ऐसी लाइन नहीं लगती है इसमें. बीच में नंबर नेम में नहीं लगानी है लाइन. कोई भी नहीं लगानी है. मम्मी को बोलना दीदी ने मना किया. 99 50 की स्पेलिंग. नंबर नेम में कभी लाइन नहीं लगाते. जब तुम अलग अलग लिख रहे हो क्यों नहीं? मैंने तुझे सीखा बोला था आपको. चलो तुझे आज देखती हूँ. वन मैली सिखाया मैंने तुझे.
वन मैनी को ही क्या कहते हैं? सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल अरे यार, मतलब वन और मैनी, ठीक है, मतलब एक और बहुत सारे। अब डॉग का क्या बन जाएगा? डॉग्स। कैट का, बैग का, बैट का, बॉल का, पेन का, पेंसिल, बुक, बॉय, गर्ल, डे, आई, ईयर। क्या प्रॉब्लम है? क्या बोल रही है? मैंने आपको पूछ लिया। मैंने नहीं बताना कि डंडी उठा के मारूंगी भी। एबीसीडी नहीं आती तुझे? एबीसीडी सुनो, सुनो एबीसीडी। एबीसीडी काउंट करो, इधर करो, एबीसीडी काउंट करो। चलो करके लाओ मैंने। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये किसकी कॉपी है? दिस इज योर ना। अब काउंट करो एबीसीडी यहाँ से। ऐसे नहीं ना, ऐसे। ए बी, इसी को ए बी बोल रही है क्या ये? ए बी लिख दिया ना तुमने, इधर बी नहीं लिखा था ना? ई के बाद क्या आता है? ये मेरा एफ लिखना है। एफ के बाद, एफ नहीं लिखा ना, इधर लिखना है। और एफ के बाद जी नहीं लिखा ना, लिखना है। फिर ये क्या है? ये एच। आई के बाद क्या आता है? जे। जे लिखना है। और ये पहले पूरा पढ़ के ना, अब एक बार भी कहीं पूछी ना यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, तो ये डंडी है ना, डंडी से भी मारूंगी, थप्पड़ से भी मारूंगी। कितनी भी एबीसीडी सिखा लो, घुसती नहीं दिमाग में। सही से लिख अब, शुरू से पूरी। बहुत मारूंगी आज। कौन सा? साना जाओबा। क्या नहीं, मणिपुर वालों के नाम है। साना जाओबा, साना याइमा एंड साना तोम्बा। कहाँ पे हैं हम? दीदी से पीछे। दीदी ऊपर। वेदर एंड क्लाइमेट, राइट? तो इट इज गोइंग टू रेन टुडे। आज क्या होने वाली है? बारिश। तो विल बी ब्राइट एंड सनी। तो मतलब क्या ब्राइट और सनी होगा? नहीं, जब बारिश हो तो काला काला बादल रहता है। Today, so how many times have we heard this from Anixious cricket fan speculating the fact of one day match? मतलब उनका एक दिन का मैच था। तो if we imagine our body to be radio, अगर हमारी बॉडी रेडियो होती and the mind is speaker, और माइंड हमारा स्पीकर होता, तो weather is coming that fiddle with his control notes. तो weather is hour to hour, day to day condition of the atmosphere. तो जो weather होता है ना, ये day to day और hour to hour change होता रहता है, right? तो a hot और humid weather make one irritable. hot और humid जो weather होता है, ये क्या होता है? irritable होता है, right? pleasant और breezy, हमें वेदर लाइक अभी जो वेदर है ऐसा पसंद है, और ज्यादा गर्मी और धूप वाला हमें बहुत इरिटेबल लगता है, ठीक है? जो प्लीजेंट जो हमें अच्छा लगता है, ब्रीजी, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा, राइट? मे टेक चेयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। तो हम क्या प्लान करते हैं? बाहर जाने का, ठीक है? तो वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो जो वेदर होता है ना, इसकी कंडीशन होती है ना, ये काफी समय तक
रिप्रेजेंट करती है कि अभी जो क्लाइमेट है वो कैसा है, कि अभी हॉट का सीजन, अभी हमारा कोल्ड का सीजन है, तो काफी समय तक कोल्ड रहेगा, ठीक है, कोल्ड प्लेस। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। तो डेली वेदर फोरकास्ट क्या होता है कि अभी रेन होने वाली है, आफ्टर द 4 आवर्स रेन होगी, या 4 आवर बाद बर्फ गिरेगी। ठंड में ये होता है, गर्मी में भी कि अभी थोड़ा मौसम ज्यादा धूप निकलेगी, या अभी थोड़ा सा क्लाउडी हो जाएगा, ऐसा डे टू डे और हावर टू हावर इस तरीके से चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है। काउंट करो अपने आप, बहुत मारूंगी, अब इसको पढ़ाने दे, देख कितने को तुम बताओ अच्छे तरीके से। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर, जो हम हर दिन फील करते हैं ना, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जो डिग्री होती है ना, हम कहते हैं इतना टेम्परेचर डिग्री है, तो वो कोल्डनेस और हॉटनेस को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर, हमारी हवा के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर हमें रिप्रेजेंट होता है। So the temperature of the atmosphere change not only between day and night but also from season to season. Season to season temperature change होता है और day और night में से। तो summer are hotter than winter. Summer क्या होती है, गर्म ज्यादा होती है winter से, ठीक है। तो an important factor that influence the distribution of a temperature in insolation is what happened? No, I don't know. What is the come there? You will count A B C D, then you will be right there. काउंट कर ABCD और जहां पे जो आएगा उसको वहां पे लिखो। चलो, और डोंट आस्क मी अगेन। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है जो इन्फ्लुएंस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना किसका, टेम्परेचर का, इंसोलेशन में और इंसोलेशन इज अ इनकमिंग सोलर एनर्जी जो आती है वो इंसोलेशन होता है, ठीक है। एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ पे आ रही है ना, जो भी सन से आती है रेज, दैट इज द सोलर एनर्जी, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। क्या होता है कि जो इक्वेटर है, जो हमारी इक्वेटर, पोल में ना, पोल में सारी ठंडी रहती है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के ऊपर आर्कटिक का नीचे वहां तक तो रेज सन रेज जाती ही नहीं, बीच में इक्वेटर में पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। तो इक्वेटर जो होता है ना, जो सनरेज होती है ना इक्वेटर तक आ जाती है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाती है, होती चली जाती है टिल द पोल, राइट। तो देयरफॉर इसीलिए द टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है इन सेम मैनर, ठीक है। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल आर कवर्ड विद स्नो। आप समझ में आएगा क्यों कवर होते हैं स्नो से, क्योंकि वहां तक सनरेज। छीलो पेंसिल, इसकी पेंसिल छील दीजिए ना, पेंसिल छील दीजिए, इसकी पता नहीं कैसे स्लिपरी हो रही है। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल आर कवर्ड विद स्नो। तो इफ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर ज्यादा होगा अर्थ का टेम्परेचर, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप टू ग्रो, तो फिर वो हमारी क्रॉप के लिए हानिकारक होगा। व्हाट हैपेंड? So temperature in cities is much higher than of villages. Villages से काफी ज्यादा हायर होता है सिटी का टेम्परेचर। तो द कंक्रीट एंड मेटल्स, जो कंक्रीट नहीं होती है, ये हमारी ये जमीन बिछी हुई है सड़क कंक्रीट की तो है, और मेटल होता है बिल्डिंग्स में, इन बिल्डिंग, एंड द एस्फाल्ट ऑफ रोड गेट हीटेड, जो रोड पे एस्फाल्ट जो वो होता है काला काला सा डाबर, डाबर ही बोलते हैं ना, दवाई जो सड़कों पे, हाँ कोल, तो उसकी वजह से हीट ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई, शहरों का टेम्परेचर हाई रहता है अकॉर्डिंग द विलेज, ठीक है। तो दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, तो ये हीट होती है ना, ये रिलीज होती है कब, रात में, ठीक है। तो ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग, तो फिर क्या होता है जो क्राउडेड होता है ना ये ज्यादा होता है कब, जब बिल्डिंग बहुत ऊंची है। ओके, बात क्या आता है, ये तो कर ले यहाँ पे और यहाँ पे तो लिख ले।
बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर। जो बिल्डिंग जो होती है ना सिटीज की, उसमें क्या होती है, वो वार्म होती है, ठीक है, एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी, और फिर उसकी वजह से हमारी सिटी का टेम्परेचर बढ़ता है। क्योंकि क्या होता है, एक तो रोड की वजह से, ऊपर से पॉल्यूशन की वजह से, और क्या होता है हमारे कंक्रीट यूज होती है, क्योंकि कंक्रीट क्या होता है बिल्डिंग्स बनाने में यूज होती है, रोड बनाने में, तो ये गर्म ज्यादा हीटिंग फैक्टरी है इस पे, एकदम धूप पड़ती है तो, और मेटल्स यूज होता है, मेटल में से भी कितनी हीट निकलती है, तो उस वजह से यहाँ का टेम्परेचर राइज रहता है। एयर प्रेशर, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव एज प्रेशर, मतलब एयर जो हमारे है चल रही है as pressure us with great force of our body, हमारी बॉडी को बहुत फोर्स कराती है, ठीक है, तो however we don't even feel it, जबकि हमें फील नहीं होता है। This is because the air pressure is from all direction, हर डायरेक्शन में वो प्रेशर लगाती है, ठीक है, and our body exert a counter pressure, और हमारी बॉडी उस प्रेशर को फील करती है, हवा लगती है, लगती है मुंह पर से लगती है ना हवा, तो वो प्रेशर होता है हवा। एयर प्रेशर डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर, एयर के वेट से हम उस प्रेशर को एक्सर्टेड कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ऑन द अर्थ सरफेस। तो एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में देखेंगे, तो द प्रेशर फॉल रैपिडली, तो प्रेशर क्या होता है वो फटाफट से गिर जाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल, सी लेवल एंड डिक्रीज विद हाइट। क्या होता है, जो एयर का प्रेशर होता है ना, वो सी लेवल पे ज्यादा होता है। समुद्र किनारे हवा कितनी तेजी से चलती है, वेव्स कितनी तेज से जाती है, लेकिन जब जितना हम ऊपर जाते जाएंगे ना हाइट पे, इट डिक्रीज, एयर प्रेशर कम होता। एरोप्लेन ऊपर क्यों उड़ता है, उस वाली कौन सी उसमें उड़ता है वो, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर उड़ता है, जहाँ पे बारिश की बादल होते हैं ना, बादल के ऊपर उड़ते हैं एरोप्लेन, क्यों, क्योंकि हवा नहीं चलती। हाँ, और बारिश भी उधर पानी में, अगर हवा चलेगी तो एरोप्लेन गिर जाएगा, हवा में नहीं उड़ता एरोप्लेन, बट वो नीचे आता है तब तो हवा तो वो रोकते हैं ना फिर किसी तरीके से। ABCD काउंट करो तब लिखो, अपना पता चल जाएगा क्या आएगा। ये क्या लिखा है, बी के बाद, सी के बाद, डी के बाद, ई का लिखा है, कहाँ लिखा है ई, जहाँ लिखा है वहां क्यों नहीं पढ़ रही है ई, ये लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा है तूने, ई के बाद क्या आता है, क्या आता है ई के बाद, लिख क्या आता है ई के बाद, एफ, एफ लिखो। तो horizontally is distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. So in area where temperature is high, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एयर गेट हीटेड एंड राइज, तो एयर वहाँ पे ज्यादा हीट करती है और ज्यादा राइज करती है, ठीक है। तो दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, जो लो प्रेशर एरिया होता है ना, लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई, जहाँ पे क्लाउडी स्काई होते हैं, ठीक है, एंड वेट वेदर, जहाँ पे वेदर कैसा होता है, वेदर वेट। तो इन एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर, तो उस एरिया में टेम्परेचर कैसा होता है, लोअर। द एयर इज कोल्ड, जो हवा होती है वो कैसी होती है, इट इज देयरफॉर हैवी, ये इसकी वजह से क्या होती है, ठंडी की वजह से हैवी होती है। तो हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया, वो सिंक करती है चीजों, डुबोती है, हाई प्रेशर की वजह से वो क्या करती है, सिंक करती है, ठीक है। तो हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई, अब हवा पे ज्यादा प्रेशर होगा ना तो हमारा स्काई एकदम क्लीन होगा, क्लीन होगा। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है हमेशा एयर। वाइंड, अब एयर और वाइंड ऑल आर, अब देखते क्या है, एफ कैसे लिखते हैं, ऐसे,
होंग नांग। पानी इसके हाथ आएगा भी, नीचे बाल्टी में से लियो। मेरे को डर लगता मटका ना गिरा दे, क्योंकि मुझसे फिसल जाता ना वो उसके स्टैंड की वजह से, फूट जाता है, फिसल के वो कहीं स्लिपरी से होके तुम्हारे ऊपर गिर जाए। द मूवमेंट ऑफ एयर, मेरे को यहाँ म्यूजिक रखना पड़ेगा कि यहाँ ठंड बहुत हो रही है। ठंड में कहाँ पानी पीते, मैं वैसे रखती भी नहीं हूँ। एक बार ही पीते हैं ट्यूशन में। बाहर फिर इनको पानी दिखेगा ना, पानी पानी के पिएंगे फिर जाएंगे बाथरूम। पहले गर्मी में बहुत करते थे। गर्मी में तो क्या चलता है वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन ठंड में फिर पता है क्या है, अगर हम 1 गिलास पानी पीते ना तो 2 गिलास पानी बाथरूम आता है नीचे। कुकर दी बर्तन रखे उसके ऊपर, नीचे रखते बर्तनों को। A B C D E F G H I J K, K के बाद क्या आता है? हाँ L, L M, M लिखा है, M के बाद क्या आता है? N, N लिखना है यहाँ पे, L लिखो या N लिखो, O, O के बाद P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। चलो लिखो, यहाँ पे जो नहीं लिखा ना उसको लिखना है। और अब कुछ पूछा ना मैडम, यहाँ पे आएगा वहाँ पे आएगा। वो स्लिप पे रखा बोले लो। हाँ साफ है वो, उससे पूछो वो बता देगा, उसको पढ़ना आता है। बता इसे, 3 लेटर वर्ड है। ये आपने जो डी के बीच में लिखा है वो समझ नहीं आ रहा। क्या है? डी के बीच में जो है ए वाई, क्या बना? DAY क्या बना? डे क्या बना? डे उसी क्लास में क्योंकि हमें तो आके लिखना क्यों बैठी, लिखो काउंटिंग से नहीं है, काउंटिंग में नहीं जल्दी करें पूरा। यहाँ पे ऐसा आएगा, L आएगा, L आएगा वहाँ पे। मैक्स दिखाओ, वो दिखाओ हिंदी। यहाँ पे डिसेंडिंग असेंडिंग क्यों नहीं लिखे हैं? मैंने क्या बोला, जहाँ ए लिखा है असेंडिंग लिखने हैं, जहाँ डी लिखा है डिसेंडिंग लिखने हैं। बेवकूफ है। किसी को चाहिए ना तेरे को एक बार नहीं सिखाएंगे यहाँ पे? मैंने बोला इधर ऐसा आएगा तो इधर ही लिख दिया, ऊपर का नहीं लिखा। हाँ देखो मैंने समझाया नहीं सही। A for ascending, D for descending. The movement of air from high pressure area to low pressure area is called wind. जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाता है ना उसे कहते हैं वाइंड। ठीक है, तो यू कैन सी वाइंड एट वर्क, इट्स ब्लो ड्राई लीव्स। ड्राई लीव्स को उड़ाती हुई ले जाती है डाउन द पावमेंट और अप्रूट ट्री को भी गिरा देती है कभी कभी। डर्निंग अ स्टॉर्म, जब बहुत ज्यादा स्टॉर्म आता है। तो सम टाइम व्हेन द वाइंड ब्लो जेंटली, जब प्यार से आराम से चलती है वाइंड, तो यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। तब वो धुएं को और थोड़ी डस्ट को उड़ाती भी ठीक है। तो एट टाइम वाइंड कैन बी स्ट्रॉन्ग दैट इट डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट।
अगर हम वाइन बहुत तेज चल रही है तो हमें जैसे इधर से हवा आ रही है और हमें इस साइड जाना बहुत मुश्किल मैं बताता हूँ हो जाता है ना? टी तो you must have experienced it not easy to hold an umbrella or a windy day. So think of some other example when strong wind has created problems for you. Wind can be broadly divided into three types. तीन टाइप की होती है wind. pencil, L. PE and pen, L for lion. Permanent wind. algal, Seasonal wind. Local wind. Permanent wind. The trade wind. ये होती है trade wind. Westerlies and easterlies. Westerlies और easterlies are the permanent wind. West में और जो east में होती है ना, that is the permanent wind. These blow constantly thought out the air in particular direction. ये हमें पूरे साल चलती रहती है एक एरिया में, ठीक है? सीजन वाइन क्या होती है? दिस वाइन चेंज देयर डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में. फॉर एग्जांपल मॉनसून इन इंडिया, जैसे मॉनसून आता है. एल के बाद क्या आएगा? ये एल लिखा है इसमें दीदी. हाँ, छोटी एलसीडी का वो है पहले. वो वाला एल देख ले पहले, दूसरा वाला बड़ा वाला. अरे Majestically. उल्टा राइट की जगह से लेफ्ट. लोकल, these blow only during a particular period of time or period of day or year in a small area. ये एक छोटे से एरिया में कभी कभी ही चलती है, मतलब एक टाइम पे ही हवा चलेगी कि अब ये सीजन है यहाँ पे, इस सीजन में इस टाइम पे इतनी हवा चलेगी, तो उस जगह पे उस टाइम पे उस सीजन पे उसको कहते हैं लोकल वाइंड. फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज, जैसे सी ब्रीज, सी से जो ब्रीज आती है ना लैंड पे, दैट इज द लोकल. डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई? और ये लोकल वाइंड तो उसी एरिया में चलती है जहाँ पे सी होते हैं, पूरे एरिया में सी है नहीं है. तो लोकल वाइंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इट इज कॉल्ड लू. लू जैसे हमारे इंडिया में लू आती है गर्मी में ही, वो कभी कभी आएगी, ऐसे नहीं कि हमेशा ही चलती है. और जो समुद्र किनारे जो ब्रीज चलती है वो उसी एरिया में चलती है और वो जब भी चलती है. अब एल के बाद क्या आएगा? एल के बाद जी आता है. पहले तो तुमने इसे पिट देखो एबीसीडी क्यों सिखाई है इतनी, और वैसे एबीसीडी सुना ऐसे सुना रही है, वहां पढ़ के सुना, वहां पढ़ के. उड़ीसा लोकेटेड ऑन ईस्टर्न एरिया. समझा दिया वाला. उड़ीसा लोकेटेड ऑन ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया, सी कोस्ट एरिया में है ना उड़ीसा. तो इज प्रोन टू साइक्लोन, यहाँ पे डेंजर है साइक्लोन, यहाँ पे साइक्लोन ऑलमोस्ट आ रहा है. ये दोनों चुपचाप बैठ के अपना काम कर लो, नहीं तो चांटे मारूंगी. हो गया. पढ़ना है तूने उसको, डिक्टेशन भी ले सकती हूँ मैं, कभी भी पढ़ना भी पढ़ो उसे बैठ के, डिक्टेशन जो लिखा है, ठीक है. तो दैट ओरिजिनेट इन बे ऑफ बंगाल. वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? क्योंकि उड़ीसा का क्या है? बे ऑफ बंगाल कोस्ट एरिया. तो ऑन 17-18 अक्टूबर में क्या हुआ था? 1999 में साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट को उसने हिट किया था स्टेट की. अनदर सुपर साइक्लोन अक्योर ऑन 29 अक्टूबर 1999. और फिर दूसरा साइक्लोन कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1999. That devastated large portion of the state. उड़ीसा में हुआ था. उसने काफी बड़े एरिया को खत्म कर दिया. The damage caused were mainly due to 3 factors. 3 वजह से हुआ था: wind velocity, rain and tidal surge. तो wind of up to 260 किलोमीटर, जब हवा चली थी किलोमीटर की तेज रफ्तार से, तो पर हावर lasted over 36 hours. तो क्या हुआ? हर घंटे ओवर 36 घंटे तक ये हवा चली थी. तो दीज हाई वेलोसिटी वाइंड अपरूटेड ट्री, तो उसने काफी सारे ट्रीज को नष्ट कर दिया था. डैमेज द कुछ कच्चा हाउस, रूफ टॉप ऑफ सर्वल इंडस्ट्रियल शीट्स, जो शीट्स वाले घर नहीं होते हैं उनकी शीट्स उड़ा दी थी. एंड अदर हाउसेज वेयर आल्सो ब्लोन अवे, काफी सारे छप्पर वाले घर
तो पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन स्नैप कंप्लीटली खत्म हो गई थी। Heavy rain occurred under influence of cyclone of 3 days continuously. These rain lead to flood in Mazar rivers of Odisha. Cyclone wind caused tidal wave that swept 20 kilometers inland and brought massive destruction. काफी ज़्यादा उसने destruction की थी to the coastal area. 7 to 10 meter high tidal wave जो थी ना intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops. उसने paddy crops को भी M के बाद N. The cyclone originated as depression in the Gulf of Thailand. How much irritated to do this, Turkey? LD and N for nest. Remind in your mind how to make the nest. If I said you write ABCD, how to make them, and there. Remind in your mind how to make N. Think about this like this. Pressure on your mind and remind it. S books. G I R L girl. L को क्यों खराब कर रही है? N बना. तो गुल्फ ऑफ थाईलैंड जो था वहाँ पे डिप्रेशन ऑफ ओरिजिनेट साइक्लोन को मतलब डिप्रेशन ऑफ साइक्लोन कहते हैं उसको। तो नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर के नियर बाय 25 अक्टूबर 1919 में क्या हुआ था? ग्रेजुअली मूव इन अ नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में चला गया। तो इट्स इंटेंसिफाई इनटू सुपर साइक्लोन। इसको कैसे इंटेंसिफाई किया था? सुपर साइक्लोन एंड हिट द एरिया बिटवीन एरेज्मा एंड बालिकुद्दा इन उड़ीसा। ठीक है। 29 अक्टूबर में क्या हुआ था? 10:30 बजे the super cyclone swept the entire coast of Odisha, including the city of Bhubaneswar and Cuttack and 28 coastal towns. About 30 million people were affected. A large number of livestock were killed. Standing crops of paddy, vegetable and fruit were heavily damaged due to salinations caused by tidal surge. Large tract of agriculture land have turned infertile. Land किसमें चेंज होगी? infertile में, क्योंकि वहाँ पे काफी सारी डिस्ट्रक्शन आ गई थी। तो लार्ज ट्रैक ऑफ सैप जो साल टीक बैम्बू प्लांटेशन थी ना वहाँ पे have destroyed, खराब हो गई ना वो सारी। द मैंग्रोव फॉरेस्ट जो थे ना बिटवीन पारादीप और कॉन्ड्रक और पारादीप, इट इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर। ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंग्रोव के पेड़ थे काफी सारे वो पूरे नष्ट। एंड बोलो स्पेलिंग। एंड ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये मुंह से स्पेलिंग बोल। उसने पेंसिल की स्पेलिंग बोली और तू पेन बोल रहा है। इससे पूछिए, बता देगा। पूछ इससे। स्पेलिंग बोलिए। PENCIL। हाँ। अब मॉइस्चराइजर क्या होता है? When water evaporates from land and different water bodies. वाटर मॉइस्चराइजर क्या होता है? बेसिकली जो वाटर होता है ना लैंड से वेपोरेट होता है डिफरेंट वाटर बॉडीज। जैसे डिफरेंट वाटर बॉडीज में कैसे वो होगा वेपोरेट, उड़ जाएगा, फिर बारिश के तौर पे नीचे आ जाएगा। दैट इज द इट बिकम वाटर वेपर। ठीक है।
तो मॉइस्चराइजर इन द एरिया एंड एनी टाइम, किसी एरिया पे और किसी टाइम पे जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है नहीं गलत लिखा है, तो बहुत गर्मी पड़ती तभी होता है, और गर्मी ऑलमोस्ट हमारी इंडिया में चारों टाइम चार वो होते हैं, चार होते हैं ना सीजन्स, तो गर्मी तो एक ही सीजन में पड़ती है ना ज्यादा, तो एक सीजन में वाटर वेपर और एक सीजन में पड़ता है पानी, रेन is known as humidity. When the air is full of water vapor we call it humidity. जिस दिन पूरा दिन पानी वेपर होगा ना तो उस एरिया में थोड़ा चिपचिपाहट रहती है। N for nest, N वो लिखा वहाँ पे इसके बैग पे यही है जिसपे तूने उंगली रखी हुई है, तू उसको मत दिखा, रख अपना कायदा अपने बैग में रख, चाटा मारूंगी, रिमाइंड करने दो उसको माइंड में। कायदे से दिखा रहा है, मैंने ये वाला दिखाया बैग वाला ही कायदे से दिखा रहा है, अपना याद कर ले, अभी पूछ लूंगी मैं कौन सा वर्ड क्या लिखा है। जी वो समझ नहीं आ रहा, P-E-T उससे पता, उससे पूछ। प्यूपिल, हाँ अब आगे समझ में। एन के बाद क्या आता है? यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, इतनी भोंदू बन रही है, ये क्या है? ओ के बाद पी लिखो, P for parrot. अब don't ask me how to write the P. तो अभी तक ट्रांसफर कर दूँ। तो as the air get warmer, जैसी हवा गर्म होती है, ठीक है, तो its capacity to hold the water vapor increase. तो वो क्या है, जितनी हवा गर्म होगी ना उतना वो पानी वेपर करती है, तो उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ जाती है। And so it become more and more humid. तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा humid. On the humid day क्या होता है, humid day clothes take longer to dry. Humid day में क्या होता है, जो cloth होते हैं ना, कपड़े जो होते हैं वो काफी समय लेते हैं सूखने में। And sweat from our body doesn't vapor easily. और जो हमारे शरीर पे पसीना आता ही रहता है, making us feel very uncomfortable. When the water vapor rise, it start cooling. जब पानी वेपर होने लगता है तब हमें कूल फील होता है, ठीक है। The water vapor condense causing formation of droplets of water. जब देखा है ना कभी कंडेंस क्या होता है, कभी ठंडे गिलास के ठंडा गिलास में क्या हो रहा है? तेरे पास नहीं रबड़? ये देख इसकी बैग पे किसका है, तेरे मेरी है, नहीं वो दे उसका रबड़ और अपना पढ़ लो दोनों, तो इन डंडी है से फेंक के मारूंगी दोनों के ऐसे करके। यहाँ से दीदी मैं भी हूँ, तू ऐसे मुझे ना आ गई, इसके लगती भी यूं आएगी, मैं ऐसे मारूंगी, किसकी गर्दन करती है आई डोंट नो, सच में करती हूँ मैं, ऐसा पूछ ले करा ना मैंने एक दो बार, है ना, लगी भी है इनके, ऐसे हाथ से मारते हैं, ऐसे घुमा के ऐसे घूमती भी आती है, सबके लगती है, करा है ना मैंने ऐसे, हाँ पूछ ले इससे, करा था ना मैंने, वो जो तुमसे पहले पढ़ते उनके उनको मारा था ना मैंने, इनको इसको मैंने वीडियो में दिखाया था। हंसने की बात नहीं है, मैं सच में मारूंगी। और पहले मैं उसी शिफ्ट में आती थी, हाँ जब देखा है इसने मैं कैसे मारती डंडी आती, जब मैं ऐसे फेंकती हूँ ऐसे घुमा के तो ऐसे गर्दन पे ऐसे लगती भी जाती है, तुम्हारी गर्दन कट भी सकती है, लगती है थी अच्छा, उनकी कट भी गई थी वो, तो फिर उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया, पूछ ले। हाँ फिर वो ना 10-15 दिन आया नहीं था ट्यूशन, फिर आना शुरू कर दिया था। तू भी गया था क्या ऑपरेशन करवाऊं मैं, कभी दीदी किसी और के मारती होती है, किसी और के लग जाती है, इसलिए पढ़ ले, पढ़ थप्पड़ की जरूरत
ऐसे नहीं तो यहाँ से ना पैना कर लूंगी और भी, अभी ये मैंने पैनी की हुई है, अभी और पैनी कर दूंगी, यहाँ से यूं लगेगी। किसके? चिल्ला नहीं गई। हाँ जब ये यहाँ पे इस साइड मतलब आपके साथ अंदर बैठते थे, मैंने उसके नहीं मारती, मारी किसी और की लगी। मारे आपने थी, छोटा कोई वो था मोहित या कोई भी था, तो ना हर्षित भी आके लग गई थी वो वैसे। पहले बहुत अच्छे लगता था 2019 या उससे पहले। अच्छा 20 में सब मर गए। मर गई। दीदी कोविड की वजह से कोई आ ही नहीं रहा था ट्यूशन, और कोविड की वजह से फिर ये होता है ना कि बाहर भी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा, घर में भी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अरे काम कर ले। क्या हुआ? मैं बकरी की तरह P. मैम करेगी। P for parent. This like हाँ। Cloud are just masses of such a, हाँ मैं तुझे कंडेंस को बता रही थी, कंडेंस कैसे होता है। क्या होता है, जैसे हमने एक गिलास में ठंडा पानी रख दिया और उसके बाहर ड्रॉपलेट आ जाती है ना, बाहर पानी की वो नहीं आ रही पसीने, ठंडे पानी के गिलास में, तो कहते हैं कंडेंस। तो क्या होता है, cloud are just masses of such a water droplet, so when these droplet of water become too heavy or to float in the air, तो हवा में ये वाटर ड्रॉपलेट हवा में उड़ जाती है, तो क्या होता है, ये वेपोर हो जाती है। Then they come down to precipitation, jet plane flying in the sky, जब प्लेन हवा में उड़ता है, leave a white trail behind them, तो अपने पीछे एक ट्रेल लगा, काम करो अपना, पीछे उसकी ट्रेल होती है प्लेन की, ठीक है। तो वो किस लिए होती है, मॉइस्चराइजर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस, जो मॉइस्चराइजर जाता है ना हमारे उसके इंजन से कंडेंस छोड़ता। अब यार क्या है, रख देना इसको, क्यों परेशान कर रही है? दीदी प्लेन में ऑक्सीजन कैसे मिलता है? दीदी क्योंकि वो तो पूरा पैक होता है। पैक क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन मास्क होते सब होता है उसमें, अगर वो एक लेवल पे चल जाता है तो ऑक्सीजन उनके स्टोरेज की भी होती है उन्होंने अपने अंदर, प्लेन के अंदर ही। The moisturizer from the air is then condensed. We see trail of this condensed moisturizer from some time when there is no air moving to disturb it. Precipitation that come down to the earth is liquid form called the rain. The most of the groundwater come from rainwater. Plants help preserve water. Plant किसको preserve करता है? पानी को. When tree on hillside are cut, rainwater flow down the bare mountain and can cause flooding of low-lying. क्या हुआ? P लिखना है, Q लिखा है. P for parent. On the basis of mechanism, there are 3 type of rainfall. वहाँ पे 3 तरह की rainfall होती है. The convectional rainfall, orographic rainfall and cyclonic rainfall. 3 तरह की rainfall होती है. So rainfall is very important for survival of plant. अब rainfall होना भी जरूरी है. रेनफॉल नहीं होगी तो हमारे प्लांट कैसे जीवित रहेंगे, एंड एनिमल्स विल ब्रिंग फ्रेश वाटर ऑफ द अर्थ सरफेस. इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्कैरसिटी ड्रॉट अक्योर. ऑन द अदर हैंड इट्स मोर फ्लूडेटिव. अगर पानी कम आएगा तो सूखा पड़ेगा, ज्यादा आएगा तो फ्लूड आएगी. तो रेनफॉल होना और नहीं होना बहुत, नहीं होना भी इम्पोर्टेंट है और होना भी इम्पोर्टेंट है. ज्यादा नहीं होना चाहिए, फ्लूड आती है. ठीक है, ये तो चैप्टर हो गया खत्म. इसके बाद वाटर है. कब आएगा तेरा चैप्टर? दीदी अभी जो भी स्कूल खुलेंगे ना ये 15 के बाद, वाटर के बाद कौन सा चैप्टर है? वाटर के बाद वाटर तक ही आएगा. दी उससे एक और चैप्टर है. पहले क्वेश्चन आंसर डन करो इसके बैठ के. पी लिख ले. पी pencils, G-bags, B-bags, B-boys. भाई
बड़ी है कि साइड में खुलता है। पीली को भी बताया नहीं तुम्हें होगा। और रात देख लो मैंने खा दिया। What is atmosphere? Atmosphere. BOOX boxes. अगर ये बड़ी होगी ना तो फिर जब भी पढ़ के भी जाएगी और अपने आने वाले को बहुत परेशान करेगी। यही होने वाला है इसकी हरकत देख ले तो अभी सही। गर्ल्स। मैं वो फिर से बता रही हूँ उसके बाद मैं बताऊंगी जब देख ले। BLUE blue. एक लाइन वाला which two gases make bulk of the atmosphere? ऐसे बच्चे ना पूछ के परेशान कर देंगे पेपरों में। सच बोल रही हूँ। हमारी क्लास में तो जैसे हम पेपर करते हैं ना तो दो जैसे बच्चे बैठे होते हैं जैसे फोन मेरे को बहुत परेशान करते हैं ऐसे बच्चे जैसे पूरे 3 घंटे यूं दीदी हमारी क्लास में जब हम छोटे बच्चे पूछते हैं दीदी छोटे बच्चे ना दीदी जब हम 5th में थे ना तो 3rd वाले बच्चे हमारे साथ ऐसे ऐसे उंगली ऐसे गाड़ के पूरे 3 घंटे। दी जो मेरे आगे बैठती थी वो तो मेरी फ्रेंड्स थी, जो पीछे थी ना वो फ्रेंड थी। तो वो क्या करती थी, खड़ी हो जा भाई जो मैं ऐसे होती थी ना वो मेरा पूरा एग्जाम देख के लिखती थी। तू ऐसे होती थी, ऐसे बच्चे मिलते थे मुझे तो ये मेरे को यहाँ पे मैं तुझे पढ़ा रही हूँ यहाँ पे बच्चे ना जूते जैसे ना हमारे क्लास में बच्चे जूते से करते हैं। इसका नेचर है, जूते में करने डाल देते हैं, इसका नेचर है। ये देखिए ना यूट्यूब का वीडियो ये ऐसी बनेगी, देखी पड़ेगी। कभी टाई पहन के आता हूँ उसमें भी सेट देते हैं चार अरे जरा ये हैं मुझे भी कर और आपके बच्चे मार्क्स में मेरे को नहीं करता क्योंकि हम बिल्कुल लास्ट में बैठते हैं इधर रख लेते हैं। मैं लास्ट में A B C D E F G H I J K L M N O P लिखो इधर फटाफट से। P for parrot। थोड़ी उसके में होते हैं कि क्या जब मैं मेरी फ्रेंड में से कुछ पूछ के आया तो ऐसे हो जाती हूँ मैं। जल्दी से P for parrot लिखो। मैं पेपर ए करो मॉडल की तरह काम कर। दीदी ये वाला क्वेश्चन जो है which two gases make bulk of atmosphere, तो इसमें और नाइट्रोजन। दी नाइट्रोजन और एक और गैस है। नाइट्रोजन ही है बल्क ऑफ। दी टू गैस लिखा है। which two gases नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अरे रिकी after breathing oxygen डंडे पर से यहाँ तेरे इधर आ जा। इसको खड़ी खड़ी पिट देते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना उनको टिकट मैं बताती हूँ, इनको मैं बताती हूँ कैसे पढ़ाई करते हैं। बी लिखो, ये तो बड़े होकर फन रही चलाएंगे। ये क्या लिखा है? 20 ये क्या लिखा है? अच्छा ऐसे थोड़ी निकाल के बैठ जाएगी और टीचर जब घूमती रहती है अगल बगल में छोटे बच्चों के साथ। हमारी क्लास में तो बच्चे पहले पेपर में आंसर शीट ज्यादा ले लेते थे और उसी पे लिख के लाते थे और रख लेते थे, हमको बताना चाहिए। ये क्या है? एस तो लिखो। यार पेज को पकड़े नहीं चलते हैं। मैं चोरी पकड़ी गई आज तो फिर भी मैं ट्राई किया है। सब बाकी बच्चे बता रहे कैसे कर लेते हैं। ट्राई तो मैंने किया नहीं, किसी से तरह से भी पूछ लो तो मैम वहाँ चिल्ला जाती है। वैसे हमारी यहाँ पे फूट रही है तो हम कहाँ ट्राई करेंगे? हमारे क्लास में एक बच्चा कर रहे हैं पर जो मैंने कभी चलाई थी मेरी 9th क्लास में जो लगा तो वो क्लास बाकी तो मैं ऐसे पढ़ ले, 9th क्लास से तो उसे टफ पढ़ाई वहीं से तो लगा तो पढ़ रही क्या चलाएंगे। तो पढ़े कहाँ पे तुम भी रखेंगे ना। हमारी क्लास में बच्चे पहले पेपर में यहाँ से शीटें भर के P for parrot, P दीदी बोल रहा है जब मैं कभी बाहर बैठने चले जाते जब ध्यान रखता है। हाँ वैसे पूछ लेना।
मैंने तो बनाने चला गया एफ के लिए मैंने थोड़ा बच्चे हमारे पेपर होते तो कोई पूछता नहीं है, सब अपनी बात चलाने लग जाते हैं पूरी क्लास। जरा से बोलोगी ना इधर या फिर पीछे पूछूंगी या आगे पूछूंगी बस वैसे ही हेड देनी मैडम मार देंगे या फिर एक बार हमारे बैठे थे भैया, मैम हम भैया से पूछ रहे थे, मैम बोली पर बताओ, भैया बोल रहे अरे मैम हमें तो पूछ नहीं दिया, कम से कम बच्चों को तो आगे बढ़ने दो, नहीं तो फेल होके बैठ जाए। मैंने पूछा था लेकिन वो दोनों भी अच्छे थे। मैं तो 4th क्लास में थी दो जब भैया थे बस। मेरे साथ जो दीदी बैठी थी ना 5th क्लास की, उन्होंने मुझे अमोबा की ना मेरे को लेबलिंग नहीं आ रही थी तो उन्होंने मुझे बताई थी। स्मॉल वाला तो बनाओ। मैं कोई पूछ नहीं रहा हूँ, गलत नहीं लगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। हाँ उसकी लेबलिंग बताई थी दीदी ने, 5 नंबर दिलवा जेंडर जेंडर नेम मेल और फीमेल। फ्री में फीमेल ओ फ्री पी क्यू आर आर बनाओ, आर फॉर रोज। फ्री में 5 नंबर। अब देखते रुक जा। अब तो कल इसका टेस्ट करेगी। किसका? नहीं इसका कि हॉस्टल चैप्टर बचा है। टेस्ट भी करेगी कोई नहीं तो फिर याद कर करेगी। हो जाएगा। 2 चैप्टर और है। आर लिखो जल्दी से, बहुत मारूंगी नहीं तो। खुशी को कल से ना अपनी बुकें लेकर आएगा यहाँ पे, ग्रामर की और इनकी हिंदी की ग्रामर की। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति नाम किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर, भाव के नाम को हाँ संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे नाउन होते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ये हिंदी में वो होती है। एग्जाम्पल हुआ इसका, मेरा नाम क्या है? यश है। तो तेरा नाम क्या है? तो यश इज द संज्ञा। सेकंड, मैं नई दिल्ली में रहता हूँ। किसी जगह जगह का नाम क्या है? मैं सेब खाता हूँ। तो सेब क्या है? कोई चीज, वस्तु। मैं जब फर्स्ट आया था पहली, जब मैं बहुत खुश हुआ था। तो भाव क्या? भाव मतलब फीलिंग, जैसे हंसना, रोना, खुश होना, या किसी को देख के दया आना, किसी पे गुस्सा आना, ये भी एक संज्ञा ही होती है। ठीक है। मैं जब क्या आया था फर्स्ट, कैसे फर्स्ट क्लास में हिंदी में ठीक है प्रथम आया था। प्रथम आया था हमारा स्कूल में आया था हिंदी दिवस में, बोली 14 दिसंबर। लगेगी। मैं जब प्रथम आया था तो मैं बहुत खुश हुआ था। नहीं बाबा हिंदी बहुत हिंदी बहुत ज्यादा। मैंने तो हिंदी में किया है ना, आई नो द थिंग, तभी तो मैं तुम्हें सिखा पाती हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश अगर हिंदी नहीं आती ना सही से तो इंग्लिश नहीं सिखा पाता।
क्योंकि वर्ड मीनिंग किसमें होते हैं, समझना आना चाहिए। जिसको हिंदी आती है ना, हिंदी आती है ना अच्छे से, वो इंग्लिश बता सकता है। ये प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं वैसे? उपस्थित। क्या? उपस्थित उपस्थित टी फॉर उपस्थित शिक्षिका। टाइगर। उपस्थित शिक्षिका। मैं उपस्थित हूँ। इसको भी ट्राई करती हूँ। इधर देख ले, समझ में आ गई है? गर्दन नहीं हिलानी, चांटा बजाऊंगी मुंह पे, इधर ध्यान देख ले। गर्दन हिला के बस पर हट जाता है। की संज्ञा टी, टाइगर। आज तो हिंदी में, आज तो हिंदी का काम होगी, हिंदी बन जाएगा ऐसे होगा। टी फॉर टाइगर। देख लिया? चलो इधर देखना भाई, उसको परेशान मत कर, डंडी से मारूंगी। ये सारी संज्ञा समझ में आ गई? किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम और किसी भाव, फीलिंग, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। अगर तू पीछे मत कूदे, जब मैं उसको समझा रही हूँ, जब मैं किसी से बात कर रही हूँ, किसी को पढ़ा रही हूँ, तो डोंट डिस्टर्ब मी। आया समझ में? यूं भी नहीं करना है। समझ में आ गया भाई? तो संज्ञा जो होती है ना, वो तो मुझे उस पे वो करके लाएगा। डेफिनेशन का टेस्ट होगा कल, ये वाली हिंदी की बन गई है आपका, ठीक है? स्मॉल टी बनाओ, स्मॉल टी। और नंबर नेम, स्मॉल टी बनाओ। स्मॉल टी बनाओ। नंबर नेम का भी टेस्ट होगा 1 से लेके 100 के बीच। बीच में कोई सा भी नंबर नेम का टेस्ट दे दूंगी मैं। देखो 100 से ऊपर सिखाया नंबर नेम लिखने के लिए नहीं दिए थे। अनाउंसमेंट, स्मॉल टी ऐसे बनाते हैं। पागल है क्या? मैं मर जाऊंगी तो बताओ। 1 से लेके 100 के बीच में नंबर नेम का टेस्ट है तेरा भी और इसका भी कल। और संज्ञा का टेस्ट भी होगी तेरा कल में, हिंदी में सिखाई है। ठीक है भाई? एक मिनट। और आज मैं तुझे दे रही हूँ पिक्चर्स क्यों दे दूँ? दो रेड पेन। अच्छा, फिर पिक्चर्स क्यों दे दूँ आज तुझे? पहले करता है। यहाँ से क्या आ रही है? ये हमारा घर है। इसके ऊपर क्या है? चिमनी है। यहाँ से क्या निकल रहा है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ये इसमें क्या हो रहे हैं? ये ये क्या है? पार्क। पार्क में नहीं होती ऐसी चीज। ठीक है, ये तुम्हारा घर है। दूसरे भी पिक्चर्स भी चाहिए। फाइन लाइन। मैं जितना भी बताएगा सारा पूछ के बता, पूरा 1.5 घंटा में कभी थोड़ी पूछ दूंगी। और इसका टेस्ट है। इसका ये तेरा पिक्चर्स क्यों, ये तेरा टेस्ट है। इधर आ जा भाई। इसमें पिक्चर्स यू वी बनाओ, वी फॉर वैन। वी वी
वी बनाओ वी। बी फॉर वंशिका। बी फॉर विधि। आर फॉर विधि। हाँ, आर फॉर विधि। ए इधर दिखा दे, कॉपी दिखा। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है। भाई अपनी बुकें लेकर आया करो, तुम्हारी बुक से कुछ पढ़ाना सिखाऊंगी। मैंने एक वो लाई मास्टर डिग्री। मैथ्स वगैरह की बुकें लेकर आइए कल से। मम्मी को बोलना बैग में नहीं धरना बुकें। एमसीडी का मतलब बताओ, फुल फॉर्म एमसीडी। सुनो, ये एक वो है शो जो कि स्टार प्लस पे आता था शो देखती हूँ। यहाँ पे तो मास्टर शेफ डिग्री। मैं तो होमवर्क नहीं दे रही। मैंने नहीं देखा, कर लूँ। दो खेलेंगे घर पे भी सारा पूछ पूछ के करती हूँ मम्मी से, तो क्या फायदा देने का। शट अप। मुझे कुछ घर पे काम नहीं देता ना, फोन देख के रहती है रात तक। बेवकूफ जो है लड़की। टीवी देखता रहता है दोनों। तो काम करने के बाद खुद की ये भी देखता है। अरे जवान तो खींचना आती तुझे। जस्ट कीप क्वाइट। हम लोग कुछ देख ले तो मेरे पाउडर 5 रुपए मिल ठीक है, ये तुम्हारा आ से ना आ रहा है। अब जो यहाँ नहीं लिखा ना उसको लिखना है। अब वो तेरी चॉइस देख के बता है ना भाई। ऐसी सीखेगी बिना देखे लिखना, क्या सीख जाएगी एकदम से। मुझे नहीं पता कुछ भी लिखी हो। ये होमवर्क है। आज मैं चॉकलेट नहीं सकती। यहाँ पे पिक्चर्स देख लो, पिक्चर्स वाला। अब मैंने यहाँ पे बना दिया था अनार। किससे आता है अनार? ये बना दिया मैंने आम। क्या बना दी मैंने? यहाँ बना दी मैंने तेरे लिए। नीचे कलर देख दो। इसके लगो अब मिलान करना है। कलर करके दे देते हैं, वो प्लास्टिक होती है। तोड़ के दिखाओ। तोड़ दो, चार तोड़ दो, बड़ी एक एक लगा दो। 14 में सही ठीक है, मिलान करना है इसे। कर लेगी नहीं कर लेगी? पहले ये तक तो सीख जाए, जब जाके तो वो काफला सिखाएंगे। मम्मी से पूछेगी और किससे पूछेगी? इतनी इंटेलिजेंट है भी ना, कर ले अपने आप। है इतनी इंटेलिजेंट तू? जब यहाँ पे नहीं पूछ के, जब यहाँ पे ही वो नहीं वो कर रही है, तो वहाँ पे कैसे कर लेगी? चांटा ऐसा मारूंगी ना थप्पड़, बकवास करेगी तो अकेली करती हूँ। मेरा नखून टूट गया। कितनी फटाक से जवाब देती है, अकेली करती हूँ। दो प्लीज, मेरा नखून टूट गया। है? पहले का ये क्योंकि ये इसको यार देख ले। येलो कलर छी मुझे बहुत डिफॉल्ट क्या होता है? डॉल। ये क्या है? पसंद है आपको? हिंदी तो डॉल से। कौन सा ब्लू? एक तो ये वाला ब्लू, डार्क या लाइट? ये वाला भी, ये वाला भी। स्काई ब्लू छोड़ के सारे ब्लू पसंद है। डार्क ब्लू सब खराब हो गए। मम्मी मुझे स्काई इतना पसंद नहीं है जो इसकी झुंडी का है। रेड, हाँ ये भी पसंद है। येलो, दीदी होमवर्क लिख ले। अपन दोनों की आंखें होमवर्क लिख लो सारे के सारे। क्या? हाउ डू यू मीन? क्या आपको पढ़ाई बोलते हैं अपना जब मैं टेस्ट लेना शुरू करूंगी ना, शुरू करूंगी,
हैं 4 पे 4 रुपए का एक रख दे 4 रुपए का मैं तेरे 0 रुपए में एक घंटा मार दूंगी को रख दे खाना ठीक सर्कल का है ना सर्कल ठीक है पता नहीं से कौन सा एनिमल बोल होमवर्क निकलेगा ना हीरोइन ना कम बना करो यार यहाँ पे। इसको गीत को लगवा दूंगी अभी तेरे बिना खून पानी सड़ी ये सब करना वरना आता नहीं है। देखो ये इसका बॉल बनाएगा नहीं बता रही क्या एक्सपोर्ट क्या होता है हैट। मजाक करती है वैसे बड़ा मारूंगी इसको कह रही हूँ मैं कनम को कह रही हूँ तेरे को नहीं कह रही मैं कनम को कह रही हूँ तेरे की बात नहीं कर रही थी ना मैं अरे मैं तेरे को नहीं आई सच्ची ये हंस रहा है मैं तेरे को नहीं कह रही मैं श्री को कह रही हूँ देखो पता है तुझे? मैं बेटे में करके ना ये लिख लेता मेरी क्लास वाले मैम भी ये करवाती जो मैं देती हूँ दे देना क्या हुई पहले मेरी क्लास वाली मैम भी यही करवा जो मैं देती हूँ। बेड़े मौज कर दी क्लास होने लग गई तेरी क्या नाम है? क्या नाम है? मम्मी मनमीत। मनमीत मनमीत HIJK for प्रीत है प्रीत मैम प्रीत एक दिन K for kite। मधुलिका मधुरी चुप हो जा। मेरी मैम एम से थी 6th क्लास में लेकिन L for लॉयर ये प्रीति मेरी लॉलीपॉप मेरी भी मैथ्स की है प्रीति प्रीति मैम कौन से सब्जेक्ट की है L4 बलून बोलते हैं वो हिंदी L4 बलून होता है मेरी प्रीति मैम अभी ये देखो मैंने अभी देखो L4 मैंने बलून होता है L तक लिख दिया। इंग्लिश कितने बोलते हैं L4 बलून होता है मेरी जो अब है ना 3rd क्लास में L4 बलून नहीं होता है B4 बलून होता है ये वी अंडरस्टैंड कि बच्चे किस तरीके से वी अंडरस्टैंड बच्चे जब तक पिक्चर नहीं देखेगा दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द एनीथिंग क्योंकि हमने खुद ने पिक्चर से पढ़ना सीखा है। हाँ कायदे पिक्चर में बस एक बार चलो पकड़ो भाई तुम्हारे को बहुत सारा होमवर्क दे दिया है कि सारा दिन ये काम में लगी बाय रही। दीदी तेरे को नहीं मिला ना अभी होमवर्क? नो तो अभी माय फ्रेंड होता है मी फ्रेंड नहीं होता है। ये ऊपर करो चेन पूरी यू आर चैटर चैटर लग जाती है लगा चीटर में ले लिया क्या होगा पता नहीं इधर तक तो लगा वी गुड फ्रेंड्स फ्रेंड्स की स्पेलिंग FRIENDS होता है। जोकर तक नहीं है जोकर बोलो गलत है। शी इज कुकिंग इन द रोड। भाई वो रोड पे बनाएगी क्या? शी इज कुकिंग इन द रोड। मांग रही है वो बैग तो बाद में दे दो मैं दिक्कत क्या हो रही है भाई हैं? देखो बैग मांग रही बैग दे रही और तो छीन लगाई को मैं खुद ही दे दूं मैं तो तो दे मैंने दे रहा वो फट गई बेचारे की
I have learned to teach. हमने कहाँ से सीखा है पढ़ना? 70, तूने कहाँ से सीखा है 69, 670, 71, 72. from the pictures. तूने कायदे में हमें पिक्चर सिखाया है. पागल है क्या? वन मैनी का टेस्ट होएगा कल. One or many. टेस्ट होता है वन मैनी का. अरे हाथ में क्यों तुम लोग दूर दूर नहीं लिखना, पास पास लिखना है ये. क्यों? लेने की आपकी बारी है. तो मैं लेकर मैं तुझे पिक्चर बना के दे रही हूँ, उस पे सेंटेंस लिख लेगा. मैं लेके आई थी दीदी। नहीं Don't write the sentences. यस यस हाँ. बेवकूफ है. बड़ा कुछ है रुक जा. घिया तो लगा है. ये क्या है? खाया है. बताओ ना. मैंने खाया है. ये क्या है? सुन. लौकी क्या का है? हलवा खाया है. माउंटेन. ये क्या है? पता नहीं. और लौकी का हलवा खाया है. ये क्या है? ट्री. करेक्ट. ये क्या है? लौकी का हलवा कौन सा है? मैं लौकी की ग्रास. सब्जी नहीं खाता. ये क्या है? मैं सब्जी नहीं खाती. मैं सब्जी नहीं खाती. मैं हलवा खाती हूँ. मैं हलवा नहीं खाता, सब्जी खाता हूँ। ये क्या है? हमने कभी हलवा कभी सुना ही नहीं। तो बनाया बहुत अब बार. मैं जो लिख रही हूँ ना उसके सामने अब सन सेंटेंस बनाएगा. सन ब्राइट इन द स्काई. सन कहाँ पे चमकता है? बढ़िया होता है। माउंटेन. कभी खाया है? माउंटेन मतलब पहाड़. बताओ क्या है? माउंटेन इज वेरी हैवी. माउंटेन कैसे होते हैं? Big. Mountain big. ठीक है. Mountain is very big. House. लौकी का खाया है. This is my house. घिया का. ऐसे लिखती हूँ. ये क्या है? Tree. ट्री. Tree is green. Flower. तू भी होते रहो. दीदी ये मुझे मारे जा रहे हैं. जब ये red जो भी लिखती हूँ. Bird. Bird fly in the sky. एक लिख लेगा अपने आप. मैथ्स की कॉपी दो, हिंदी की कॉपी दो. डाल दिया. झूठ डाल दिया. प्रायबाजी का शब्द का टेस्ट था जिसका इसने प्रायबाजी शब्द का टेस्ट नहीं दिया. देख ले, मैंने दिया था ना इसको होमवर्क में. प्रायबाजी टेस्ट है और एक शब्द क्या दिया था टेस्ट है. ये टेस्ट है. ये प्रायबाजी है. ये कनव. टेस्ट मैंने ये वाला, मैं सोची ये वाला टेस्ट कर रहा है. ये क्या क्या दिया है इसमें? बुक का करा है इसने. हाँ, वो बैठ के कुछ लिख रहा था। ये वाला वो है चैप्टर का करा है इसने. प्रायबाजी का बोला था और एक शब्द के शब्द. टेस्ट का तो उसने कल टेस्ट दे दिया मुझे. ओ उसका दिया था तो क्वेश्चन आंसर का आज दिया है. तो ये प्रायबाजी और एक शब्द के शब्द कब करेगा? इतना इतना धीरे लिखता है तू. इतना धीरे लिखता है जो क्वेश्चन आंसर तूने आज इतनी देर में करके दिखाया मुझे. ये घर पे कितना धीरे लिखता है. जब तक इनकी पनिशमेंट और डंडे नहीं पड़ेंगे ना इनके, समझ में नहीं आएगी कितनी फास्ट लिखा जाता है. मैंने इसको यहाँ पे टाइम दूंगी करने के लिए कि इतना टाइम में ये चाहिए चाहिए. टाइमर. प्रायवाची आज और एक शब्द के अनेक शब्द. नया तो नया मॉडल ले आए. डन एट होम. घर पे करने हैं इनको बैठ के होमवर्क. और यहाँ पे कर मुझे आगे टेस्ट देगा. मैं उसमें ना बताऊँ क्या बनाऊँ. क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कल नंबर नीट का टेस्ट है. तेरे पास है बैग? नंबर नेम का यहाँ पे कल क्या है? आज तो बैग लेके नहीं जाता.
1 से लेके 100 के बीच में। हाँ तो उतरने में आसानी होती है। और टेबल चढ़ने 7 चढ़ने 8 में 9 का होता है। टेस्ट चढ़ेंगे 10 मिनट लगेंगे तो उतरेंगे 5 10 मिनट का में। ये डिफिकल्ट टेबल। चलो अपना पैक पैक करो। दीदी जब चढ़ते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है और उतरते तब नहीं लगता है ना, क्योंकि हमने 500 को सीढ़ियाँ चली थी, हमें बहुत देर लग गई थी, बट उतरे ना जब पता ही नहीं चला होती है। आराम आराम से जाओ, पहले तुम दोनों जाओ। यू गो फर्स्ट। सेकंड अभी फोर्थ ही बैठी है। 10 नहीं मरना नहीं है। 6 5 4 3 2 1 मेरे पास 4 रुपए है, आज तो 5 रुपए भी पूरे। अबे यार कमीज ये बड्डी दीदी आप इन शिफ्ट पढ़ाते हो ना? 2 मैंने इसको राधिका को रखा था, लेकिन मैंने हमारे नहीं, तो ये भी होता है ना कि 2 दिन बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी हाँ, हमारी। फिर ये फिर वो 12 बजे वाले शिफ्ट वाले बच्चे भी 12 बजे वाले बच्चे भी खा देंगे देखने लायक, क्योंकि उनकी भी क्लासेस हो जा शुरू होगी। दीदी 12 बजे लग रही है, 1 बजे लग रही है, 2 बजे लग रही है। क्या क्लास में तुमने? केजरीवाल ने तो बोल दिया मैं लॉकडाउन लगाऊंगा, जिसको जैसे रहना है रहो। मास्क करो। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखो। सही बोला है उसने। जान है तो जहान है। जान है तो जान है, कल की मान है। अब वो ना ये चल रहा है ना, बस ये संक्रांति मकर संक्रांति जो कल है उसे शाम करते हैं ना, सकरात। मकर नहीं संक्रांति। लोहड़ी का कल से करते हैं। मेरे पास ट्रैवल ऑफिस करते हैं ना। दी कल वीकेंड है। नहीं परसों है, सैटरडे परसों कल फ्राइडे है। फ्राइडे सैटरडे आज मेरी भी नहीं कड़कती है मुझे। चलो यू गो। ओ हम जाए। चले जाता ना अपने घर अकेला, रोड से बच जाइयो। ये और मास्क कहाँ है? अब बाहर घूमने तो नहीं जाता? नो जाता है। अब नहीं जाता। जाता है। नहीं अब मुझे दिख गया ना, क्योंकि मेरे पास पड़ रहा है, घुसने दूंगी यहाँ पे ऊपर। भगा देगी। यहाँ पे और बच्चे ये बीमार हो गए, तेरे घर पे आके मारेंगे तुझे। दीदी की टर्न में भी आऊंगा। ड्राइवर से बच्चे को तुमसे पहले वाले बच्चे को अरे ड्राइवर क्या डंडी वाला। डर है ना तुमको भी, यहाँ पे मुझे भी है, क्योंकि इंटरेक्शन तुमसे होती हो और तुम मुझसे होते हो। मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ घर से बाहर, मैं तो कहीं जाती नहीं, तुम जाते हो ना। मैंने आज ये बताया इनको मार्क्स नहीं पहन के आए ना। मास्क भाई बहुत जरूरी है। मैं इसलिए पहना ये तो ऐसे मैं भी मेरे बस बन के आऊंगी। चलो जाओ। मैं घर से बाहर बाय दीदी। बाय मैं घर से बाहर ये नेसेसरी है तब जाओ ना, फालतू में जाने से क्या मतलब। मैं तो फालतू में नहीं जाती। ये फोन को अपनी हैबिट बना लो पढ़ने के लिए, गलत चीज के लिए नहीं। हाँ हैप्पी लॉर्ड। मैंने किया भैया